कठुआ स्टार में आपका स्वागत है। और आज हम कई सारे मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की सीनियर लीडर खुशबू भगत जी। तो इन सब से हम बात करेंगे और हमारा जो विशेष मुद्दा है ये रहेगा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और बात करें तो दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पे जो है वो भाजपा ने कई सारी उपलब्धियां जो है वो गिनवाई थी। आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मुद्दा होगा वो है बेरोजगारी, या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जिस तरीके से टोल प्लाजा लगा दिए गए, क्या यही भाजपा की उपलब्धि है? आखिर इन सब पे बात करने के लिए जो हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। इनका क्या कहना है, जम्मू कश्मीर में क्यों अपोजिशन चुप बैठी है, क्यों कोई भाजपा का जो है वो विरोध नहीं कर रहा। वो सब यही कहते हैं कि भाजपा एक अच्छा काम कर रही है। और जो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हर बार जम्मू कश्मीर के बारे में जो है वो सोचा जाता है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम बहुत स्वागत है, आपने बात की, आपने हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाजपा के जो एक कार्यकाल जो है वो 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो बड़ी सारी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पर? कौन सी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं? मतलब मैंने तो सुना नहीं है कि उपलब्धियां हैं कोई इनकी। किस तरह की उपलब्धि? उनका कहना है हमने सड़कों के जाल बिछा दिए जो शायद कांग्रेस ने नहीं किया, हमने रोजगार भी दिया है, हमने पुलों का जाल बिछा दिया, हमने रेल मार्ग कश्मीर तक पहुंचा दिया, हमने टनलें इतनी बनवा दी, कई सारे ऐसे काम जो है वो हमने करवा दिए हैं जिससे कि लोग खुश हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा को दूसरी बार भी चुना। नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कें बनाना जो है वो रूटीन काम है। सड़कें जब गाड़ियां बढ़ती हैं, सड़कें भी बढ़ती हैं, ब्रॉड होते हैं रोड्स, ये तो रेगुलर वर्क है, ये तो चलता रहता है। और कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जब कार्यकाल था तभी भी सड़कें थी, और अब उल्टा सड़कें जो हैं वो कम दिख रही हैं, क्योंकि सामने सामने तो हाईवेज जो हैं वो आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना है भाजपा ने, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रही गांव की बातें, अगर आप अंदर जाके देखिए रूरल में, तो आपको जो है बीजेपी की असलियत जो है वो दिख जाएगी। विपक्ष क्यों चुप बैठा है? कांग्रेस आज क्यों नहीं बोल रही? कांग्रेस आज क्यों नहीं सड़कों पे आ रही? क्यों मुद्दों को नहीं उठा रही? क्या कारण है? नहीं, देखिए कांग्रेस बिल्कुल मुद्दों को उठा रही है। आप देखिए लगातार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं लोगों के हकों के लिए। और स्टेट वाइज भी अगर आप देखें तो हम मुद्दों को उठा रहे हैं। अब देखिए 2 साल से तो कोविड ही है, हम क्या लोगों की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकते और प्रोटेस्ट करें, सड़कों पे उतरे, तो ये लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि इसमें देखो पार्टी लीडर्स का तो कुछ जाएगा नहीं। आपने देखा पिछले दिनों बंगाल इलेक्शंस में क्या हुआ, आपने देखा कि लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल के हम उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट करें। दिस इज नॉट फेयर। क्या देखते हैं जो उपलब्धियां आज भाजपा गिनवा रही है, तो वो उन्होंने लोगों से यही कहा है कि अगर हमने काम किए हैं तो वो केंद्र में फिर से आए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए लोकतंत्र है, और अगर ये 5 साल रहे, उसके बाद लोगों ने इनको एक बार फिर से मौका दिया, इनका फर्ज बनता है कि ये अच्छा काम करें। और रही इस ओवर कॉन्फिडेंस की बात की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए ये टिके हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र है। कांग्रेस 70 साल टिकी थी, लेकिन इन्होंने तो 7 साल में ही पेट भर दिया लोगों का। लोग इनसे ऊब गए हैं। तो 70 साल में जिस कांग्रेस से लोग नहीं उबे थे, उस भाजपा से अगर 7 साल में ऊब चुके हैं, तो इसका मतलब है दे आर करप्ट, भ्रष्ट है। क्या कारण है जो उब चुके हैं लोग? उब चुके हैं, आप देखिए मिसमैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों पे दबाव बनाती है। लोग अगर चुप हैं तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि बल का प्रयोग हुआ है हर चीज में। जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा तोड़ी गई थी तो बलपूर्वक तोड़ी गई थी, ना कि लोगों की सहमति से तोड़ी गई थी। अगर सहमति से तोड़ी जाती तो इनको इतनी बड़ी फोर्स लगाने की जो जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए गांधीनगर में जब लोगों की दुकानों को तोड़ा गया, आज जब ये जो लोग हैं, ये पुलिस प्रशासन चाहे हो चाहे आर्मी हो, उसको लगा के ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो इसकी नौबत क्यों आती है? क्या कांग्रेस सरकार में इस तरह के डिसीजन लिए गए कभी? क्या कांग्रेस सरकार में बलपूर्वक
सेना का प्रयोग करके, सेना तो बॉर्डर्स पे दिखती थी कांग्रेस के टाइम पे, तो आज जब बीजेपी है तो आपको पुलिस गली मोहल्लों में दिखेगी, आपको सड़कों में दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो कभी ना कभी जब घड़ा भर जाता है वो फूटता है, तो अब वो फूटने का समय हो चुका है। आप देखिए डीडीसी का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट अगर हमने ये बात की तो केंद्र का ये कहना था कि हमने अगर मजबूत करना है ग्रामीण क्षेत्र को तो डीडीसी के चुनाव करवाए, वीडीसी के चुनाव कराए, सरपंच के चुनाव जो है वो करवाए हैं। तो क्या आप क्या देखते हैं, क्या इनकी वजह से विकास होगा? नहीं, चुनाव करा के कौन सा एहसान कर दिए? लोकतांत्रिक देश है, रेगुलर प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है। मेंबर्स चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, बीडीसी मेंबर्स चुने जाते हैं। अभी डीडीसी के चुनाव हुए, मैं पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में हुए, लेकिन आप उसका रिजल्ट देखिए। और दूसरी बात है कि कौन से झंडे गाड़ दिए डीडीसी के मेंबर्स चुन के इन्होंने। कहाँ है इनका पोर्टफोलियो, कहाँ है इनकी जिम्मेदारियां, इनको कुछ कहाँ है रोड्स? कौन सी रोड की बात कर रहे हैं आप? ये जो कठुआ का जितना भी हाईवे का काम है, अगर आप ये देखें तो इसको 2-2.5 साल से ये काम लगा हुआ है, अभी तक पूर्ति पे नहीं आया। आप अंदर में जाके गांव की सड़कें देखिए। पिछली बार मैंने खुद डीसी साहब से अपने गांव के जो रेगुलर रोड है, जो मेन सड़क है कल्याणपुर गांव की, इसकी मैंने बात की। फिर बिगुआ, ये जो नजदीकी इलाके हैं कठुआ के जो क्षेत्र के, अभी तक उनके रोड की जो रिपेयरेंस के लिए या उनके रोड की जो वापस से बनाने का कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई काम चालू नहीं हुआ। तो कहाँ है इनके डीडीसी मेंबर? क्या कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शंस करा रहे हैं। सिर्फ जब से बीजेपी आई हुई है आपको इलेक्शंस के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। नो डेवलपमेंट एट ऑल। अभी कल ही कर्मिंदर राणा जी ने भी एक बयान दिया कि जल्द चुनाव जो है उसकी एक झलकी वो है दिखाई है। तो क्या देखते हैं कि क्या चुनाव करवाने से जम्मू कश्मीर में अब और विकास होगा? क्या और लोगों की मांगे जो है देखी जाएंगी, मानी जाएंगी? क्या देखते हैं? देखिए, चुनाव तो इनको कराने ही पड़ेंगे। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो इसमें इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इनको वोट मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि डीडीसी में जिस तरह से लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है, तो वो इनको कमिंग इलेक्शंस में डबल तमाचा पड़ेगा। और तब इनको समझ में आएगी कि जम्मू कश्मीर की जनता आपसे ऊब चुकी है। ये यूपी बिहार नहीं है जहां गुंडागर्दी चलेगी, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे धारा 370 जो थी वो लोगों की सुरक्षा के लिए थी, लोगों की जॉब्स के लिए थी, ताकि लोगों की जॉब सुरक्षित रहे, उनके हक सुरक्षित रहे। आज बाहर वाले आके यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चला रहे हैं, और वो भी हमारे लोगों पे अत्याचार करके। तो इस तरह से है, जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। क्या देखते हैं आप, क्या मान के चल रही हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? मैं ये मान के चल रही हूँ कि मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार जब से आई है, लोग दुखी हैं, तकलीफ में है। हमारा युवा हो चाहे, आज आप देखिए कि ये 12वीं की परीक्षाएं कराने वाले थे, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, एडमिशन फीस ली जा रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में। क्यों ली जा रही है? आपके टीचर्स तो घर बैठे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, ऑनलाइन पे कौन सी पढ़ाई होती है? तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो है कोविड की मैनेजमेंट जिस तरह से कर रहे हैं, इट इज नॉट अप्रोप्रिएबल। लोग जो है हॉस्पिटल्स में जाने से डर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? मतलब लोग हॉस्पिटल्स में, एक जमाना था जब लोग हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने जाते थे, आज वो डर के मारे जा ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है कि लोग जो है वो सुरक्षित घरों पे रह के एक कंसल्टेंसी सुविधा प्राप्त कर सके। और जिस तरह से ये मैनेजमेंट है, टेस्ट कराना है, वो इट्स क्योंकि इन लोगों को खुद ही नहीं पता है सत्ता में आना और सत्ता को चलाना, गवर्नेंस चलाना, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अगर रूल किया तो उसमें पढ़े लिखे लोग थे, उनको केवल मनमोहन सिंह जी के नाम पे वोट नहीं गिरे थे, उनको अपने अपने इलाके के कामों के दम पर वोट गिरे थे। तो आप काम करेंगे तो आपको, ये तो मोदी वेव थी तो ये लोग जीत गए, इनको कहाँ पता है काम कैसे करना है। टोल प्लाजा लगा दिए गए, महंगाई, अभी कहा जा रहा है कि महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है। टोल प्लाजा आप बात करें लखनपुर से शुरू हो जाएं, एक समय था टोल प्लाजा हटाया गया, भाजपा को तारीफें मिली, इन्हें खुद भी अपने गुणगान किए, लेकिन वही टोल प्लाजा लगा के हम जम्मू से शुरू हो जाएं तो आगे टोल प्लाजा ही टोल प्लाजा है। क्या कहना चाहें? देखिए, पहले अगर आप इस टोल प्लाजा, लखनपुर टोल प्लाजा की बात कर रहे हैं, जब ये टोल प्लाजा था तो लोकल लोगों को वहां पे रोजगार दिया जाता था। अगर अब की आप बात करें तो प्राइवेटाइज टोल प्लाजा जो लगाए गए हैं वो एक तो इनके नजदीकी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं, क्योंकि उनका बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए। तो आप देखिए कि जब से भाजपा सरकार आई है, ये केवल और केवल अपने
कुछ जो मित्र हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो काम किया है वही काम होता है। और दूसरा रही टोल प्लाजास की बात, तो रोजगार खत्म हुआ लखनपुर टोल प्लाजा बंद करके। वो क्यों बंद किया गया? और अब जब ये वाला टोल प्लाजा लगाया है तो आप देखिए कठुआ के लोगों का कितना रेगुलर आना जाना है पठानकोट की तरफ। अब तो ड्यू टू कोविड इट्स क्वाइट लेस, बट ये जो तो मैंने इनको ये चीज बोली थी और हमने ये मुद्दा भी उठाया था, और तब हम रोड पे भी उतरे थे, कोविड था तो भी उतरे थे। क्यों? लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि आप देखिए 140 रुपए कहां से देगा एक गरीब व्यक्ति? है तो जनता को लूटना और जनता का शोषण। आप बोल रहे राशन फ्री में किया है और सुविधाएं दे रहे हैं, तो लूट भी तो रहे हैं। आप देखिए ना, 140 रुपए टोल प्लाजा देने वाला व्यक्ति है, उसको आप राशन फ्री में दे रहे हैं। राशन तो महज 10-15 रुपए किलो, 20 रुपए 30 रुपए किलो आटा होगा, और आप वो वाली कसर वहां से निकाल रहे हैं। तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि उनकी जेबें किस तरह से लूटी जा रही है पेट्रोल डीजल के नाम पे। पेट्रोल डीजल आज 100 से ऊपर, आप मतलब इट्स सो रिडिक्यूलस कि आप राशन फ्री कर दे रहे हैं और डीजल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से उनकी जेब खाली कर रहे हैं। कहां से देगा हमारा युवा? बेरोजगारी का मुद्दा देखें तो पुलिस भर्तियां होती हैं, आर्मी भर्तियां होती हैं। बीजेपी शासन में कहाँ है भर्तियां, कहाँ है जॉब्स? वेयर आर द जॉब्स? और आप बाहर के लोगों को लगा रहे हैं। कहाँ है जम्मू के लोगों का हक, कहाँ है कश्मीर के लोगों का हक? आपने बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपने कौन सा न्याय किया? आप बताइए, आप अपनी बात करिए। आप तो बलपूर्वक केवल अपनी तानाशाही चला रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। आपने क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? आपने कौन सी जॉब्स दी हमारे युवाओं को? हमारा इंडिया जो कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल की? जुमले देना इस सरकार का काम है। शुरू से जुमले दिए हैं, अभी तक दे रही है। जुमलों के बल पे जब तक ये राज करेंगे तब तक कर रहे थे, अब तो ना कर पाएंगे। कश्मीर, ये बताएं कि अब बात करें हम तो कोरोना काल चला, फर्स्ट वेव आई, और उसके बाद कुछ समय बीच में जो हमें मिला, तो उसमें इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो बात नहीं की, उसकी मजबूती के लिए बात नहीं की। जब सेकंड वेव आई तो फिर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाना शुरू कर दिए। तो क्या लगता है कहाँ मिसमैनेजमेंट है? या फिर हम आपके कांग्रेस की टाइम की बात करें तो क्या आपकी कांग्रेस की बात करेंगे, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाया? ऑक्सीजन प्लांट की तो जरूरत रहती है हॉस्पिटल में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी आपदा जब आती है तो आप क्या उसको पहले से कैसे पता होगा कि ये सब होने वाला है? तो आप कांग्रेस को इसके बारे में दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज भी जो भाजपा नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो एम्स में ही जाता है जो कांग्रेस के समय बना हुआ है। तो आप मेरे को एक भी ऐसा हॉस्पिटल का नाम दे दीजिए जो भाजपा कार्यकाल में बना हो। तो ये जो सब हेल्थ सिस्टम है, ये सारा कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना था। तो भाजपा ने ये भी कहा है कि एम्स हमने दिए, जीएमसी हमने दिए। कैसे दिए? वो तो बोलते 70 साल में कांग्रेस थी। अभी 7 सालों कौन सा 7 सालों में कौन सा एम्स लाया गया? जम्मू, फिर कश्मीर तो में दिया। प्लानिंग जो थी वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में थी। ये तो सब सिर्फ इन्होंने रिबन काटने का काम किया है। इसका मतलब ये जो एम्स हैं, जीएमसी हैं, ये कांग्रेस की देन है। सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। आप सड़कें देख लीजिए, ये तो केवल रूटीन वर्क है जो चल रहा है। ये तो सब कांग्रेस के समय का काम है। तो आप अगर ऑक्सीजन की बात करें, देखिए जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो कोविड गया तो नहीं था कहीं। तो जब अब सेकंड वेव से पहले जो इनके पास समय था, उस समय में इनको बेड्स हो चाहे ऑक्सीजन हो, इन सब हेल्थ मतलब ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको चाहिए था कि ये तैयार रहे। तो आज आप देखिए सिस्टम किस तरह से है। बेड्स हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर्स नहीं है, और वेंटिलेटर्स हैं तो ऑपरेटर नहीं है। तो नहीं, क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि अगर इन ये 7 सालों में अगर भाजपा आई है तो हर एक काम में ये विफल रही है? बिल्कुल विफल रही है। सिर्फ इन्होंने जो है मंदिरों का निर्माण किया है। आप देखिए अगर हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाता तो आज पिक्चर कुछ और होती। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? किस तरह से सरकारें भी अपना काम करें, लोग भी अपना काम करें, लोग ध्यान रखें, विपक्ष को भी चाहिए इस समय लोगों के बीच जो है वो जागरूकता का काम करना चाहिए।
जागरूकता का काम कर रहे हैं हम। लगातार जो है वो हम छात्र हित हो, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, गरीब हो, उसकी आवाज कांग्रेस पार्टी ने शुरू से उठाई है, उठा रही है और उठाती रहेगी। चाहे भाजपा किसी भी तरीके से जो है विपक्ष को डराए, धमकाए, उस पर इल्जाम लगाए, जिसमें वो असफल रहे हैं। आज क्यों आपने काले धन जब डिमोनेटाइजेशन की थी तो उसके बाद क्यों नहीं निकल के आए, क्यों अरेस्ट नहीं किया आपने कांग्रेस नेताओं को? तो इसलिए कहने का मेरा अर्थ है कि विपक्ष जो है वो जनता ने अगर उनको चुन के लाए हैं, लोकतंत्र में उनको जगह दिए हैं, तो कुर्सी पे बिठाए हैं, तो आप जनता की सेवा करिए और पूरे तन मन धन से करिए। आप पीएम केयर फंड्स हैं, उसमें कई लोगों ने जो है आपको डोनेशन दी है, तो आप उसको लाइए ना, जनता के हित में उनको यूज करिए। आप क्यों जनता की जेब खाली कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के माध्यम से हो, चाहे वो जनता का शोषण करने के नाम पे हो, आप तो जनता को ही लूट रहे हैं जिन्होंने आपको कुर्सी पे बिठाए हैं। तो आप जब जनता को आप लूट रहे हैं, जनता का शोषण जिस प्रकार से भाजपा सरकार कर रही है, तो जरूर जनता जो है वो जवाब देगी आने वाले दिनों में। कांग्रेस बात कर रही है स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड तो चाहिए, क्योंकि ये बलपूर्वक 370 को तोड़ा गया था। और आज जब बीजेपी के आप देखिए कुछ ही जगह पे बीजेपी का है, अब तो वैसे भी गवर्नर रूल है, सेंटर के हाथों में है, तो इन्होंने बोला था कि हम इसके बारे में जो है में भी अच्छी न्यूज दें हमें जल्दी आने वाले समय में। क्या केंद्र एक्सपेरिमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर? किए हैं शुरू से, पूरा खेल तो जम्मू कश्मीर के नाम पे ही खेला है इन्होंने पूरे भारत में। चलिए, इन सब पे बातें हुई हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खुशबू भगत जी कांग्रेस नेता हमारे साथ ही, और कई सारे विषयों पे बात हुई है, जिस तरीके से भाजपा ने इन 7 सालों में जो कार्य किया था उसकी उपलब्धियां भी गिनवाई हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो हर मोर्चे पे जो है भाजपा विफल साबित हुई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा लगाने की बात करें, जब कहा जाता था कि सड़कों का जाल जो बिछा है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत, जो सड़कों की हालत है, वो काफी दर्दनीय है। और अगर इसी तरह से यही हाल रहा तो आने वाले समय में अगर भाजपा चुनाव, केंद्र की सरकार या फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, तो आने वाले समय में उन्हें हार का मुंह जो है वो देखना पड़ेगा। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन राहुल।